Hello student, class 10th, chapter number 6, chemistry and everyday life। सभी आपका हम स्वागत करते हैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान से दुआ करते हैं कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों। देखिए विद्यार्थियों, हमने एसिड बेस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है एसिड और बेस की, जनरल प्रॉपर्टियां क्या क्या होती है एसिड और बेस की। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट है जो एसिड होते हैं, आप श्योर टेस्ट होते हैं, जानते हैं सभी। एसिड श्योर टेस्ट होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, वाइल बेस बिटर टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते, तीखे होते, राइट। जैसे करेला ले ले, कड़वा होता है, नींबू खट्टा होता है, नींबू एसिड, करेला बेस इंक्लूड। नीम ले ले, कड़वा होता है, कड़वा होता है ना। और सैतूत वगैरह ले ले, उसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है। डियर स्टूडेंट, जनरल प्रॉपर्टी लेके आए हैं हम, जिसमें हम आपको डिस्कस कराएंगे एसिड चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। एसिड ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। ये लिटमस क्या होते हैं? ये इनको सूचक बोला जाता है, यानी कि ये अपन को ये इंडिकेटर बोलते हैं। लिटमस को क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। ये इंडिकेट करते हैं कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। रेड लिटमस एंड बेस चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस। एसिड तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। मैंने बताया आपको लिटमस क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं जो अपन को इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। दोनों किससे रिएक्ट करें? मेटल से रिएक्ट करें। देन गिव हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस देते हैं बेटा? ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखो बिल्कुल आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, घर पे रह के पढ़ना है। एसिड और बेस दोनों क्या करें? दूसरी प्रॉपर्टी है, एक दूसरे से रिएक्ट करें। रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस देंगे। अब रिएक्ट हो रही है, यानी कि रिएक्शन हो रही है, तो ये प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगी। फिजिकल में ये प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगी, बिकॉज इस प्रॉपर्टी में रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। देखिएगा, H2SO4 प्लस Zn सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी रिएक्शन कराई हमने जिंक से। यहां से देखिए H2SO4 को जब हमने इसका डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करने से H2 अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, ये बन गया सेपरेट सेपरेट हो गए ZnSO4, जिंक सल्फेट। क्या बन गया बेटा? जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और ये H2 रिलीज होगी। अब यहां पर बेस दिखाए गए हैं आपको, बेस की रिएक्शन Zn से कराएं। हमने बताया एसिड और बेस दोनों रिएक्ट होंगे तो H2 गैस का फॉर्मेशन होंगे, सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये सोल्ट है। अब ये आपको समझना है। देखो बेटा, 2NaOH है, इसका मीन्स क्या होगा कि NaOH कितनी बार लिखे हैं हम? 2 बार लिखे। 2NaOH जो लिखा गया है बोर्ड पे ध्यान से देख लो, इसका मतलब क्या है कि हम NaOH को कितनी बार लिखें? 2 बार लिखें बेटा। Zn। देखो बेटा, ये H2, अब ये क्या बचा? Na2, ZnO2, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो जाएगा।
किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम जिंकेट का। इसको इरेज कर दो। राइट। नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड का। मेटल, आप एक बात ध्यान रखना बेटा, जब ऑक्सीजन किसी से कनेक्ट हो रही है तो वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। कौन फॉर्मेशन करेगी, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, मेटल से जुड़ रही है तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल जुड़े तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगी वो। ठीक है, अब देखो बेटा, मेटल ऑक्साइड ट्रीट विद एसिड, अब उसको एसिड से ट्रीट करें, देन फॉर्म सॉल्ट। किसका निर्माण होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, एंड वाटर। देखो दो चीजें बन रही है, सॉल्ट एंड वाटर। इट मींस मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जब सॉल्ट और वाटर बने तो आपको पता है सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कब होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करें। सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कब होगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करें तो ही सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कर रही है। मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रही है, एसिड से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस है, नेचर में कैसी है, वो बेसिक है, क्षारीय है। समझ गए, नहीं है समझ में। देखो कि जो मेटल ऑक्साइड है वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रही है। किसका फॉर्मेशन कर रही है, सॉल्ट और वाटर का। बेटा सॉल्ट और जो वाटर का फॉर्मेशन होता है, बेस प्लस एसिड, तब बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। या ऐसे हो, एसिड प्लस बेस, तब भी सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तब भी सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। चलो वीडियो प्रॉपर चल रही है, मैं देख के आया हूं। और चलते पे डाउन है। और जो ये सोल्ट प्लस वाटर बना है, एक रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बनी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्ट बना है, ना तो ये एसिडिली है ना ये बेसिकली है, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अपन देसी भाषा में कहे, ना खट्टो ना फीको ना मीठो, न्यूट्रल है, किसी टाइप का कोई इसमें टेस्ट नहीं रहता। अब हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं मेटल ऑक्साइड को, कि क्या बनाता है। देखो बेटा यहां पर ध्यान दो, CuO प्लस 2HCl, CuO है, एक HCl, दो HCl, क्या बन गया, H2O। क्या बन गया, H2O। और Cu के साथ कितने Cl कनेक्ट हो जाएंगे, एक और एक, दो, CuCl2। ध्यान से देखो, देख लिया। अब जो नेक्स्ट है, ये तो मेटेलिक ऑक्साइड था। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम ट्रीट करें किसके साथ, बेस के साथ। नॉन मेटेलिक किसके साथ ट्रीट करें, बेस के साथ ट्रीट करें, तो क्या बनेगा, सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, सोल्ट एंड वाटर का। सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो नेचर में कैसी है, एसिडिक। कैसी है बेटा, एसिडिक है। देखो कैसे,
कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम बुझा हुआ चूना। देखो बेटा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं इसको समझाने के लिए। CO2 CaOH OH इस टाइप से है ना, दो OH जुड़े हुए हैं ना Ca के साथ। गोले में ध्यान दो, इस सर्किल पे ध्यान दो बेटा। OH और H क्या बन गया? H2O, Ca CO2 ये और एक O ये, तो CaCO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया ये। देखा आप लोगों ने? CaCO2 है, इसके साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, CaCO3 बन गया, और ये क्या बन गया? H2O। इरेज कर दूं? ओके। देखिए बेटा क्या लिख रखा है, बोथ यानी कि दोनों। दोनों कौन कौन? एसिड एंड बेस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों इलेक्ट्रिसिटी के क्या है? गुड कंडक्टर है इन एक्वा सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन में? एक्वा सॉल्यूशन। देखो बेटा कैसे, आपको पता है एसिड और बेस को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वा कोई भी किसी एक को भी डाल लो, या तो एसिड को डाल लो या बेस को डाल लो। जब हम एसिड और बेस को एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेते तो अच्छा होता, मैं फिर इसको इरेज कर देता। ले ले स्क्रीनशॉट। चलो समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने इरेज किया है कि देखो बेटा ये सॉल्यूशन है, ये बेस का सॉल्यूशन है, ये एक्वा। दोनों क्या है? एक्वा सॉल्यूशन है। दोनों क्या है बेटा? एक्वा सॉल्यूशन है। एक्वा से तो इसमें हमने मान लो सपोज किया, हमने डाला HCl और इसमें डाल दिया NaOH। जब इसमें HCl डाला तो ये अपने डिकम्पोज होगा किस किस में? H प्लस में और Cl माइनस में। आपको पता है जो एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन दे, जो H प्लस आयन दे वो एसिड होते हैं, और जो एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन दे वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। OH माइनस आयन दिया इसने। अब ध्यान से देखो कि आयन का फॉर्मेशन होता है बेटा, आयन का फॉर्मेशन ही, अगर आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी। चार्ज का बिना, विदाउट चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। आयन का फॉर्मेशन हो गया, ओके। किसका फॉर्मेशन हो गया? आयनों का फॉर्मेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं, जब हम देखेंगे, आपने ये भी देखा होगा, महसूस भी किया होगा बेटा, H2O भी एसिडिक होता है नेचर में। आपने देखा होगा कि जैसे अपने पानी में यदि हम कोई भी करंट वगैरह आ जाता है, आसानी से देखा होगा, कहते हैं गीले में नहर हैं, क्यों? क्योंकि वहां से बोला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती है, करंट सप्लाई हो जाता है। देखा होगा आपने, फील भी किया होगा। नेक्स्ट है बोथ रिएक्ट टू ईच अदर। जब एसिड और बेस को रिएक्ट करें तो किसका फॉर्मेशन होगा? साल्ट का और H2O का। मैं आपको बता चुका हूं, और वो रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल हम यहां समझा देते हैं, इसका एग्जांपल हम यहां समझा देते हैं। H वैसे समझा भी चुके हैं हम आप लोगों को, फिर भी रिपीट कर देते हैं। देखिए H अलग अलग ले लो,
ये डिकम्पोज हुआ Na के साथ क्या कनेक्ट हो गया, Cl, सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। H कहां आ गया, OH के पास, क्या बना देगा, वेरी गुड, ध्यान से देखिए, सांस थाम के देखिए, NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको हमने जो बातें बताई है उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।